चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B of identical size have charges QA and QB. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with A, then with B and finally removed. What are the new charges on A and B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। अब देखिए ज़रा, एक स्फीयर हमने ले लिया A, दूसरा स्फीयर हमने ले लिया B। यहाँ पर हमको दो स्फीयर दिए हैं A और B। पहले के ऊपर चार्ज है QA, दूसरे के ऊपर चार्ज है QB और दोनों का आइडेंटिकल साइज है। आइडेंटिकल साइज है इसका मतलब ये है कि दोनों की रेडियस बराबर है, ठीक है ना। चार्जेस की वैल्यू दोनों में अलग अलग दिया हुआ है लेकिन साइज आइडेंटिकल है, ठीक है। चार्जेस हो गए QA और QB दोनों के ऊपर। थर्ड स्फीयर C ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, तीसरा स्फीयर हमने ले लिया C, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब साइज इसका सेम है, आइडेंटिकल साइज है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज 0 है, ठीक है, इट इज अनचार्ज। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A देन विद B। अब सुनिए ज़रा, एक स्फीयर हो गया A, दूसरा स्फीयर हो गया B, दोनों के ऊपर चार्जेस हो गए QA और QB रिस्पेक्टिवली। अब C जो है वो भी सेम साइज का है, इसका मतलब ये तीनों स्फीयर सेम साइज के हो गए। अब C का जो चार्ज है वो 0 है। C को पहले A के साथ टच कराया। अब सुनिए ज़रा, A के ऊपर चार्ज कितना था QA, C के ऊपर चार्ज कितना था 0, ये हो गया C और ये हो गया A स्फीयर, ठीक है। नाउ अब दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तो टोटल हो जाएगा QA प्लस 0 और फाइनली उसका हाफ कर दो तो ये बन जाएगा QA डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दो बॉडीज, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज को आप टच कराते हो तो जो टोटल चार्ज होता है वो हो जाता है दोनों का सम। मीन्स पहले वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, दोनों को प्लस कर दो, वो हो गया टोटल। लेकिन जब दोनों को सेपरेट करोगे ना, टच कराने के बाद जब दोनों को सेपरेट करोगे तो दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो आधा आधा हो जाएगा। तो QA के ऊपर चार्ज था, सॉरी A के ऊपर चार्ज था QA, C के ऊपर चार्ज था 0, दोनों को हमने प्लस किया। पहले जब C को A के साथ टच कराया तो टोटल चार्ज हमारा हो गया QA प्लस 0। अब जब C को टच कराने के बाद हटा दिया आपने तो आधा चार्ज C के ऊपर आ गया, आधा चार्ज A के ऊपर आ गया। तो अब कंडीशन हमारी क्या बन गई है? कंडीशन हमारी ये बन गई है QA/2, यहाँ है QB और यहाँ हो गया QA/2। ये कौन सा स्फीयर है A, ये कौन सा स्फीयर है B, ये कौन सा स्फीयर है C। पहले ये वाला केस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये गिवन कंडीशन के हिसाब से है, ये दोनों अलग अलग रखे हैं, ये भी अलग से रखा हुआ है। ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हो इसमें A C को A के साथ टच कराने के बाद हटा चुके हैं हम, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब क्या कंडीशन आनी है कि C को B के साथ टच कराना है। जब C को B के साथ टच कराओगे तो C के ऊपर चार्ज कितना है? C के ऊपर चार्ज है QA/2, B के ऊपर चार्ज कितना है QB, ये हो गया टोटल चार्ज। अब C को जब B के साथ टच कराओगे उसके बाद उसको हटा दोगे तो टोटल चार्ज दोनों के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज होगा वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ हो गया QA/2 प्लस QB और फाइनली उसका हाफ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। कैसे लिखा है? ये है टोटल चार्ज और उसके ये टोटल चार्ज का मतलब C को B के साथ आपने टच करा के रखा हुआ है और C को B के साथ टच कराने के बाद आपने जब हटाया तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब C के ऊपर जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया वो सर समझिए। C के ऊपर टोटल चार्ज हो गया QA/2। QA/2 का मतलब यहाँ पे है QA का जो टोटल QA की वैल्यू है उसका हाफ, ठीक है। A/2 नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है इस तरीके से। नाउ QA/2 ये A के ऊपर चार्ज है, B के ऊपर चार्ज हमारा हो गया QA/2 प्लस QB होल डिवाइडेड बाय 2 और C के ऊपर जो टोटल चार्ज हो गया वो भी यही हो गया QA/2 प्लस QB होल डिवाइडेड बाय 2। Now this is the new value of charge on A, this is the new value of charge on B, this is the new value of charge on C। फिर से मैं आपको एक चीज़ दोहराने लगा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि एक स्फीयर है A, दूसरा स्फीयर है B और तीसरा स्फीयर है C, तीनों का साइज आइडेंटिकल है। अब आप एक चीज़ और समझो, आइडेंटिकल साइज वाली जो बॉडीज़ होती हैं ना, उनको जब आपस में टच कराते हो और उनको फिर हटा लेते हो टच कराने के बाद तो चार्जेस आधे आधे हो जाते हैं। ये है आइडेंटिकल नेचर, आइडेंटिकल साइज होने का एक इफेक्ट। अगर ये दोनों बॉडीज़ का साइज आइडेंटिकल नहीं होता तो कभी भी हम हाफ हाफ चार्ज नहीं दे सकते।
क्वेश्चन में फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बॉडी थी ए, दूसरी बॉडी थी बी, तीसरा बॉडी था सी। ए के ऊपर चार्ज दिया है क्यू ए, बी के ऊपर चार्ज दिया है क्यू बी, सी के ऊपर चार्ज कोई नहीं है। अब सी को जब ए के साथ टच कराया तो आधा आधा चार्ज हो गया। पहले टोटल करोगे, उसका बाद हाफ करोगे, क्यू ए प्लस 0 ये हो गया टोटल। उसके बाद उसका हाफ करोगे तो ये बन जाएगा क्यू ए बाई 2। तो हमने ए के ऊपर ये चार्ज लगा दिया, सी के ऊपर भी ये चार्ज आ गया, बी ऐसे ही रखा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्यू बी। अब सी को बी के साथ टच कराया, जब सी को बी के साथ टच कराया तो टोटल करो, पहले तो टोटल कर देंगे तो क्यू ए बाई 2 प्लस क्यू बी ये हो गया टोटल, ठीक है। उसके बाद उसका हाफ कर दो, सी को टच कराने के बाद हटा भी लिया है आपने तो उसके बाद उसका हाफ कर दो, तो ये वैल्यू हो गई फाइनल चार्ज ऑन सी जो यहाँ पर लिखा है, यही वैल्यू फाइनल चार्ज ऑन बी ये, और क्यू ए के ऊपर जो ए के ऊपर जो टोटल चार्ज था दैट वाज क्यू ए बाई 2। न्यूमरल वैल्यू के साथ अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो बड़ा आसान हो जाता है। अब आप इस छोटा सा इलस्ट्रेशन भी समझ लो। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ, लेट से 2 माइक्रोकूलम। मैंने यहाँ पे ले लिया ए के ऊपर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ मैंने ले लिया 4 माइक्रोकूलम, और सी के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। अब देखना क्या होगा, सी को जब ए के साथ टच कराओगे तो 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, 2 को हाफ कर दो 1 1, तो यहाँ कंडीशन बन जाएगी 1 माइक्रोकूलम, यहाँ कंडीशन बन जाएगी 1 माइक्रोकूलम, और ये कंडीशन कितनी पहले से गिवन है 4 माइक्रोकूलम। एक इलस्ट्रेशन है ना। अब सी को किसके साथ टच कराया, बी के साथ, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 5 का हाफ करो 2.5, तो बी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 2.5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर रह गया था 1 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आंसर बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से टोटल करो। इनिशियल कंडीशन ये वाली थी, दिस वाज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज फाइनल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन का ज़रा टोटल करो, 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना हुआ 6 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, 2 प्लस 4 प्लस 0 6 माइक्रोकूलम। अब फाइनल कंडीशन का टोटल करो, 2.5 प्लस 2.5 कितना हुआ 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 माइक्रोकूलम। तो चेंज करने से पहले इनिशियल कंडीशन में भी टोटल चार्ज वही आ रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन में हमको कंडीशन गिवन था उसके हिसाब से वर्किंग करने के बाद भी टोटल आंसर 6 माइक्रोकूलम आ रहा है। इसका मतलब टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, और अगर हमारी दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है।